पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप फंड्स ने लार्ज कैप से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न्स बढ़िया मिलते हैं और ग्रोथ पोटेंशियल भी अनमैच्ड होता है। इस हाई ग्रोथ पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड लेकर आया है अपना नया स्मॉल कैप फंड, जिसका एनएफओ शुरू हो रहा है 27 जून से और ये एनएफओ चलेगा 11 जुलाई 2025 तक। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के एनएफओ से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही स्मॉल कैप सेगमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस, फंड एलोकेशन स्ट्रैटेजी और क्या अभी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है, इसका भी एक लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस की। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री की बात। स्मॉल कैप स्टॉक्स आज छोटी कंपनीज नहीं रही, ये फ्यूचर के पोटेंशियल जायंट्स हैं। दिसंबर 2017 से दिसंबर 2024 के बीच मार्केट कैप वाइज लार्जेस्ट लार्ज कैप स्टॉक ने 3.5 टाइम्स की ग्रोथ देखी, लार्जेस्ट मिड कैप स्टॉक ने 3.4 टाइम्स की ग्रोथ देखी, स्मॉल कैप स्टॉक ने 3.8 टाइम्स की ग्रोथ रजिस्टर करी। 2000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली लिस्टेड कंपनीज का नंबर अब 503 से इंक्रीज होकर 1148 हो गया है। दिसंबर 2019 में ये सिर्फ 253 था, जो दिसंबर 2024 तक 898 तक पहुंच गया, यानी 3.6 टाइम्स की ग्रोथ। अगर हम अप्रैल 2005 से मार्च 2025 तक यानी पिछले 20 सालों का CAGR रिटर्न देखें तो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 14.7% का CAGR दिया है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 16.3% का CAGR डिलीवर किया है, जो क्लियरली दिखाता है कि स्मॉल कैप सेगमेंट ने लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। ड्यूरिंग वेरियस मार्केट साइकिल्स आप स्मॉल कैप सेगमेंट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। राइजिंग मार्केट्स में निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 20 सालों में दो मार्केट साइकिल्स में मैक्सिमम 21% ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। वहीं फॉलिंग मार्केट में निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में जनवरी 2018 से अक्टूबर 2019 के मार्केट साइकिल में 24% का डाउनफॉल देखने को मिला है। मतलब राइजिंग मार्केट में जितनी तेजी देखने को मिलती है, फॉलिंग मार्केट में लगभग उतनी ही गिरावट भी देखने को मिलती है। चलिए अब बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर नजर डालते हैं। बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड में सिर्फ एनएफओ के दौरान ही नहीं बल्कि फंड के लॉन्च होने के बाद भी कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकेंगे और जब चाहें इन्वेस्टर्स फंड को एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड का कोई लॉक इन नहीं है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, इस फंड का एनएफओ 27 जून से शुरू हो रहा है और ये 11 जुलाई 2025 तक चलेगा। अगर आप चाहें तो इस पीरियड के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्कीम में आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही टाइप्स के प्लान मिलेंगे। साथ ही आपके पास ग्रोथ और IDCW ऑप्शंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इस फंड में आप SIP, SWP और STP तीनों ही ऑप्शंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, जिससे नए इन्वेस्टर्स के लिए भी ये फंड काफी एक्सेसिबल हो जाता है। फंड में कोई एंट्री लोड नहीं है और 6 महीने तक का फंड में 1% का एग्जिट लोड है। जी हाँ, निवेशक अगर 6 महीने से पहले स्कीम से अपने फंड्स निकालते हैं तो उन्हें 1% का एग्जिट लोड देना होगा, लेकिन 10% ऑफ द यूनिट्स पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। जी हाँ, इन्वेस्ट किए 10% का अमाउंट आप बिना एग्जिट लोड पे किए कभी भी निकाल सकते हैं। एंट्री लोड ना होना यानी फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय कोई चार्ज आपको नहीं पे करना। इस स्कीम को मैनेज करेंगे मिस्टर निमेश चंदन और मिस्टर सौरभ गुप्ता। इस फंड के तीसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी, जो इस फंड का डेट पोर्शन मैनेज करेंगे। जी हाँ, हो सकता है फंड मैनेजर्स कुछ पैसा डेट और कैश इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखें। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप स्कीम में फंड मैनेजर्स को कम से कम 65% एसेट्स स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करने होते हैं और बचा हुआ 35% फंड मैनेजर्स के डिस्क्रिप्शन पर होता है कि वो इसे मिड कैप में रखें, लार्ज कैप में रखें या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। इस स्ट्रक्चरिंग से पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही मेंटेन रहते हैं। इस स्कीम का बेंचमार्क होगा BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो स्मॉल कैप स्पेस का एक क्रेडिबल और डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। इस फंड के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को 3-in-1 एडवांटेज मिलता है, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू का परफेक्ट मिक्स। क्वालिटी मतलब ऐसी कंपनीज जिनके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और क्लियर एज हो। ग्रोथ यानी हाई पोटेंशियल वाले बिजनेसेस जो तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं। और वैल्यू मतलब उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो फिलहाल अंडर वैल्यूड हैं पर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आइए अब समझते हैं बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर्स कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं बेटर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। फंड मैनेजर का फोकस उन कंपनीज पर होगा जो हाई क्वालिटी बिजनेसेस हों,
रीजनेबल वैल्यूएशंस पर मिल रही हों और जिनके लीगल रिस्क कम और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हों। यानी फंड के पोर्टफोलियो में आपको क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू का एक केयरफुली बैलेंस्ड मिक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा फंड मैनेजर्स 40 से 100 स्टॉक्स तक का एक पोर्टफोलियो बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। काफ़ी लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या इस वक्त स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी शुरू करना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में 8 बार मेजर डाउनटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन हर बार मार्केट ने रिकवरी भी की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनालिसिस से ये प्रूफ हुआ है कि एसआईपी चाहे मार्केट के पीक पर स्टार्ट हुई हो या बॉटम पर, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ये बात एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी का फायदा टाइम और कंसिस्टेंसी में ही होता है। वहीं अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलता है जब इन्वेस्टमेंट मार्केट के बॉटम पर किया जाए, जहां से शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। वैसे भी सितंबर 2024 से मार्केट में एक नोटिसेबल डाउनटर्न देखने को मिला है, लेकिन 2025 में मार्केट फिर से रिकवरी मोड में आ चुका है। ऐसे में स्मॉल कैप इंडेक्स का भी तेजी से रिकवर करना एक नेचुरल भाव। इसलिए अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में अपनी एसआईपी शुरू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और आप फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रहे, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं और हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.